पेरोनी डिसीज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और मरीजों के सवाल Q&A सेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर इरफान शेख, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। ये हमारे सीरीज का आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि पेरोनी डिसीज कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। इसका डीप इम्पैक्ट आपके मानसिकता यानी साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, आपको आपके पार्टनर से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, और आखिरी में आपके कॉमन सवालों के हम जवाब देंगे। रिसर्च ये मानती है कि पेरोनी डिसीज के पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी का परसेंटेज कई गुना ज़्यादा है, और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि ये पेशेंट्स साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अफेक्टेड रहते हैं। सबसे पहले फीलिंग लोगों में रहता है शेम एंड एम्बेरसमेंट का। सबसे पहला सवाल आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये फीलिंग बहुत कॉमन है और बहुत डैमेजिंग भी। सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में उनके मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं पूरा मर्द नहीं रहा, और इसकी वजह से उनकी मानसिकता काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप पे स्ट्रेन पड़ता है। पार्टनर को नहीं बताना, सेक्स को अवॉइड करना, इसका इफेक्ट उनके रिलेशनशिप पे पड़ता है, और ये सब रिलेशनशिप को डैमेज करता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का अपॉर्चुनिटी आता है तो पेशेंट इतने डरे हुए रहते हैं कि उनको इरेक्शन आती ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, डिप्रेशन। 48% पेशेंट जो पेरोनी डिसीज से अफेक्टेड है, उनमें क्लिनिकली इम्पोर्टेंट डिप्रेशन को पाया गया है, और ये पेशेंट के जनरलाइज वेलबीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए पेरोनी डिसीज एक पेनिस से सीमित डिसीज नहीं है, ये पूरे बॉडी या माइंड से अफेक्टेड प्रॉब्लम है। और इसीलिए यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे में हम काउंसलिंग को ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि आप पार्टनर से कैसे कम्युनिकेट करें। ये सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन है, और बहुत से मर्द महीनों और सालों तक अपने पार्टनर्स को ये छुपाते रहते हैं, और इसीलिए साइलेंटली दोनों को सफ़र करना पड़ता है। सही समय और प्लेस चूज करें, और नॉर्मली सेक्स के दौरान इसके बारे में डिस्कस करना अवॉइड करें, बल्कि एक शांत और प्राइवेट मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में पार्टनर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से पेनिस के ऊपर एक स्कार बन गया है, और उसकी वजह से इरेक्शन के बाद पेनिस का एंगल नॉर्मल नहीं रहा, अभी एक कर्व्ड पेनिस हो चुका है, और इसमें पेशेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना ज़रूरी है कि ये कोई बीमारी नहीं है, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से इसको सही किया जा सकता है। पार्टनर की फीलिंग्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी कंसर्न हो सकती है। डॉक्टर को पार्टनर के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, जब डॉक्टर उनके सवालों के भी जवाब दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि इंटीमेसी सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल क्लोजनेस, इमोशनल कनेक्शन, ये ऐसे फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी है जो पेरोनी डिसीज में अफेक्ट नहीं होती है। अब हम आपके कॉमन सवालों का जवाब देंगे। पहला और कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या डॉक्टर पेरोनी डिसीज कोई कैंसर का फॉर्म है? पेरोनी डिसीज एक बिनाइन कंडीशन है, और इसका और कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, और प्लाक एक फाइब्रोसिस से बना हुआ स्कार है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, क्या ये पार्टनर को हो सकता है? पेरोनी डिसीज कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी नहीं है, और पार्टनर को कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट ये वुंड हीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या ये यंग पेशेंट्स को भी हो सकता है? ये कोई भी पेशेंट को हो सकता है। हमारे क्लिनिक में हम 20-22 साल के मरीजों का भी इलाज करते हैं। एज कोई बैरियर नहीं है, और ये बीमारी होना कोई शर्म की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या इससे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है? पेरोनी डिसीज का आपके स्पर्म क्वालिटी या फर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ मरीज पूछते हैं कि सर, ऑनलाइन ऑयल्स या क्रीम जो मिलते हैं, क्या वो पेरोनी डिसीज में काम करते हैं? तो साइंटिफिक टेस्ट में क्रीम, ऑयल, इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है, और बहुत बार मरीजों को चीट करने का काम करते हैं। आप इसमें आपका पैसा वेस्ट मत करिए, और क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिलके आपका सही ट्रीटमेंट करवाएं। सर्जरी से पहले पेशेंट्स का सवाल रहता है कि इसके बाद क्या मैं नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकता हूँ? तो 100% आप आपका नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। सर्जरी का मकसद ही यही है कि आप नॉर्मल सेटिस्फाइंग सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू कर सके। सही सर्जरी सही कैंडिडेट में और एक्सपीरियंस सर्जन द्वारा की जाती है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। रिकवरी में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी
सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो जाती है। और आखिरी सवाल, पेशेंट्स पूछते हैं कि मुझे इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन है, क्या करूं? तो इसमें आपको पहली बात ये समझनी है कि आप अकेले मर्द नहीं है जिनको ये पेरोनी डिसीज़ की प्रॉब्लम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही सलाह लेने के लिए क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। और इसमें यह भी देखा गया है कि ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के बाद अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो जाती है तो डिप्रेशन के मरीज़ नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें आपके बीमारी की ट्रीटमेंट लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस पूरे सीरीज़ में हमने कवर किया पेरोनी डिसीज़ क्या है, क्यों होता है, डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, शॉकवेव का पेरोनी डिसीज़ ट्रीटमेंट में क्या रोल है, सर्जरी के क्या ऑप्शंस है और सर्जरी कैसे की जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। अगर आपको या आपके कोई जानने वाले को ये प्रॉब्लम है तो यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक में आप अपॉइंटमेंट ले और हम आपको बीमारी का सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए गाइड करेंगे।